गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि जैसा हम किसी के बारे में सोचते हैं वो विचार वापस लौटकर हम तक आते हैं। यानी कि हम अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो वो जो नकारात्मकता है, जो बुराई है, नेगेटिविटी है, वो सामने वाले तक पहुंचती है और सामने वाला भी हमारे बारे में फिर वैसा ही महसूस करने लगता है। उसको हमारा साथ या हमारा आसपास होना भी अच्छा नहीं लगता। उसको असहजता होती है हमारे आसपास रहने से भी। उसको लगता है कि जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जैसा किसी के बारे में सोचते हैं वैसा ही सामने वाला भी हमारे बारे में सोच रहा होता है। जैसा हम किसी के साथ करना चाहते हैं तो सामने वाला भी फिर वैसा ही हमारे साथ करना चाहता है। ये विचारों का आदान प्रदान हो जाता है। हम चाहे किसी से ना कहें, लेकिन हम अगर मन से सोचते हैं तो वो चीज़ सामने वाले के मन तक ज़रूर पहुंचती है। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, कर्म क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा हाथी पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। अचानक वो एक दुकान के सामने रुका और अपने मंत्री से कहा, पता नहीं क्यों लेकिन मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूँ। ये सुनकर मंत्री को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जब तक वो राजा से इसका कारण पूछता तब तक राजा आगे चला गया। अगले दिन मंत्री एक आम नागरिक के वेश में दुकानदार से मिलने उनकी दुकान पर पहुंचा। उसने ऐसे ही दुकानदार से पूछा कि कारोबार कैसा चल रहा है। दुकानदार चंदन बेचता था। वो बहुत दुखी था और बोला कि ग्राहक मिलने मुश्किल हो रहे हैं। लोग उसकी दुकान पर आते तो हैं, चंदन सूंघकर चले जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो दुकानदार मंत्री को बताता है कि सब लोग उसका चंदन सूंघकर चले जाते हैं और ये भी कहते हैं कि चंदन बहुत अच्छा है, लेकिन वो कुछ भी खरीदते नहीं हैं। अब उसकी आशा केवल इस बात पर टिकी है कि राजा जल्दी से मर जाए और उसके अंतिम संस्कार के लिए बड़ी मात्रा में चंदन खरीदा जाए। वो क्षेत्र में एकमात्र चंदन का दुकानदार था, इसलिए उसे यकीन था कि राजा के मरने पर तो उसके दिन जरूर बदल जाएंगे। अब मंत्री को समझ में आ गया कि राजा उस दुकान के सामने क्यों रुक गया था और क्यों उसने दुकानदार को फांसी देने की इच्छा जताई। शायद दुकानदार के जो बुरे विचार थे वो राजा के मन तक पहुंच गए थे और बदले में राजा ने भी अपने अंदर दुकानदार के प्रति बुरे विचारों का अनुभव कर लिया था। होशियार मंत्री ने इस विषय पर एक क्षण के लिए सोचा। फिर उसने अपनी पहचान और पिछले दिन की घटना बताए बिना कुछ चंदन खरीदने की इच्छा जताई। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने चंदन को अच्छी तरह कागज में लपेटकर मंत्री को दे दिया। जब मंत्री महल में लौटा तो वो सीधे राजा के दरबार में गया और जहां उसने बताया कि चंदन के दुकानदार ने उनके लिए उपहार भेजा है। राजा तो हैरान रह गया। जब उसने कागज की पोटली खोली तो सुनहरे चंदन और उसकी सुगंध को वो देख के बड़ा खुश हुआ। खुश होके उसने कुछ सोने के सिक्के चंदन के व्यापारी को भेज दिए। राजा अपने मन में ही सोच के बहुत दुखी हुआ कि इतना अच्छा दुकानदार है जिसने मेरे लिए भेंट में चंदन भेजा है, उसको मैं कैसे मारने की कोशिश कर रहा था, कैसे सोच रहा था कि मैं उसको फांसी दे सकता हूँ। जब दुकानदार को राजा से सोने के सिक्के मिले तो वो भी हैरान रह गया।
वो राजा की प्रशंसा करने लगा, जिसने उसे गरीबी के अभिशाप से बचाने के लिए सोने के सिक्के भेजे। कुछ समय के बाद उसे अपने बुरे विचार याद आए कि मैं राजा के बारे में कैसा सोच रहा था। अपने निजी स्वार्थ के लिए कितना बुरा सोचा मैंने राजा के बारे में। बिना कुछ मांगे राजा ने मुझे सोने के सिक्के दे दिए ताकि मैं गरीबी से बच सकूं, और मैं था कि उनके लिए बुरा सोच रहा था। मुझसे ज़्यादा बुरा इंसान शायद इस दुनिया में हो नहीं सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, मंत्री ने बड़ी ही होशियारी से दुकानदार और राजा के मन से बुरे विचारों को निकाल दिया। अगर मंत्री ऐसा ना करता तो दुकानदार भी इतने घटिया विचारों को अपने मन में रखकर चलता, और उधर राजा को भी हमेशा नकारात्मक विचार उस दुकानदार के मन में आते और एक ना एक दिन उस दुकानदार को वो फांसी की सज़ा दे देता। अगर हम दूसरे लोगों के प्रति अच्छे और दयापूर्वक विचार रखेंगे तो वो सकारात्मक विचार के रूप में हमारे पक्ष में लौट कर आएंगे। लेकिन अगर हम बुरे विचारों को पालेंगे अपने मन के अंदर तो वो विचार हमारे पास उसी रूप में लौट आएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी हमें दूसरों के लिए बुरे विचार नहीं रखने चाहिए मन में। जो लोग किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार रखते हैं तो वैसे ही फल उसको मिलते हैं। अगर वो बुरा सोचते हैं तो बुराई उन तक लौट कर जाती है, और अगर वो अच्छा सोचते हैं तो अच्छाई लौट कर जाती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। जैसा करेंगे वही लौटकर आपके पास आएगा। ये कहानी सुनाने के बाद महात्मा बुद्ध ने पूछा कि कर्म क्या है। अब तो तुम सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। सारे जो उनके शिष्य थे उन्होंने कहा, हमारे वचन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी गतिविधियां, जो भी हम काम करते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने प्यार से उनको बोला कि मेरा ये कहानी सुनाना तुम लोगों को साकार हो गया। अब तुम सब लोगों को समझ आ गया होगा कि कर्म क्या है, और इन्हीं कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। इन्हीं के लिए हमें 84 में भी भटकना पड़ता है, और इन्हीं कर्मों की वजह से हम 84 से निकल भी जाते हैं। यानी कि अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो हम अच्छा ही पाते हैं, और लोग भी हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, और हम अच्छी गति को प्राप्त होते हैं। और अगर हम बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, बुरी भावना रखते हैं, तो वही बुरे विचार हमें 84 की तरफ धकेल देते हैं, परमात्मा से दूर करते हैं विचार। आप अच्छे विचार रखेंगे, आप परमात्मा के नज़दीक रहेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन में किसी के लिए अच्छे विचार रखें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, तभी हम इस 84 से मुक्त हो पाएंगे और इन कर्मों के बंधन को काट पाएंगे। तो आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।